आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको आप सीख कर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आप बना पाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हैं उनको भी बना पाएंगे। और आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, आपको मैं कुछ ऐसे तरीके बतलाऊंगा जिससे आप हमेशा के लिए टेंस के सारे स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रह जाएंगे, आप खुद ही उन्हें बना लेंगे। तो ऐसे मैं सेंटेंस प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको इस वीडियो में, और इसे देखें और इसके कॉन्सेप्ट को समझें। हमेशा के लिए ये आपके पास रह जाएगा। इस वीडियो को आप देखें और जिस तरह मैं बताता हूँ उस तरह से आप मुझे फॉलो कर लें। बस स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेंटेंस प्रैक्टिस से आप तमाम स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने लिखा है टेंस, और टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसमें हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, इसके 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद है दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट, ये तीनों एक ही नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने लिखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, कहते किसे हैं, और इसके फॉर्म क्या होते हैं, और कैसे जाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, इसको हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिनोट्स द हैबिचुअल एक्शन, डिनोट्स द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिनोट्स द हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन कहते हैं काम करने की आदत को। कोई भी काम करने की आदत जो होता है वो हैबिचुअल एक्शन में अंदर आता है। देखेंगे, काम करने की आदत क्या हो सकती है, वह रोज सुबह कॉफ़ी पीता है, ये काम करने की आदत है। वह सुबह टहलता है, ये काम करने की आदत है। यूनिवर्सल ट्रूथ आर रिटन इन दिस फॉर्म, और यूनिवर्सल ट्रूथ जो सदा सच रहने वाली बात है उसको भी इसी फॉर्म के अंदर लिखा जाता है, जैसे कि 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। उसी तरह से कोटेशंस आर रिटन इन दिस फॉर्म, और कोटेशंस भी इसी फॉर्म के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस जो है इंसान को परिपूर्ण बनाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखा जाता है। अब कैसे जाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसके फॉर्म क्या है, ये भी आपको बता रहा हूँ। अब आपको बताते हैं कि कैसे जाने कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हमने लिखा है हाउ टू नो, कैसे जाने। तो द लास्ट लेटर ऑफ हिंदी वर्ब इज, द लास्ट लेटर ऑफ हिंदी वर्ब इज ता हो, ती हो, ते हो। मतलब आखिरी हिंदी के क्रिया के लास्ट में ता हो, ती हो, ते हो, तो हम समझते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एग्जांपल में ले लेते हैं, वह रोज सुबह कॉफ़ी पीता है, जो मैंने पहले ही आपको बताया, वह रोज सुबह कॉफ़ी पीता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्म क्या होंगे, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इस फॉर्म पे इस सेंटेंस को बनाकर, वह रोज सुबह कॉफ़ी पीता है। तो देखिएगा, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, ये बड़ी कंफ्यूजन होता है। जो सेंटेंस के अंदर काम कर रहा होता है, एक्शन को कर रहा होता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें काम कौन कर रहा है, वह पीने का काम, जो कॉफ़ी पीने का काम है वो वह कर रहा है, तो वह का इंग्लिश होता है ही। हमने लिख दिया ही, सब्जेक्ट हो गया। अब V1 या V5, वर्ब का पहला रूप या पांचवा रूप, तो ही है सिंगुलर प्रोनाउन, तो सिंगुलर प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो सिंगुलर वर्ब होता है V5, यानी कि वर्ब का पांचवा रूप, सिंगुलर के साथ वर्ब का पांचवा रूप। तो अब पीने का इंग्लिश क्या होता है, चाय पीने का, कॉफी पीने का, तो टेक, तो टेक का पांचवा रूप टेक्स, ही टेक्स। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को लाओ, तो पीता है तो क्या पीता है, कॉफी, ही टेक्स कॉफी, ही टेक्स कॉफी। अब कह रहा है कि रोज सुबह, तो एवरी मॉर्निंग हमने लिख देना है, बस एवरी मॉर्निंग। और ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार है, ही टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, वह रोज सुबह कॉफी पीता है। और इस तरह से हमारा सेंटेंस बनकर तैयार है। अब इसका नेगेटिव, इसका इंट्रोगेटिव, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसका भी फॉर्म सामने लिखा हुआ है, मैं बताता हूं कि कैसे उन्हें बनाना है। अब जो है मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं, नेगेटिव के स्ट्रक्चर से। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इससे हम नेगेटिव बनाते हैं। वह रोज सुबह कॉफी पीता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह रोज सुबह कॉफी नहीं पीता है, नहीं पीता है कैसे बनाएंगे, तो कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लाओ, तो काम कौन कर रहा है, कॉफी पीने का काम वह कर रहा है, हमने वह का इंग्लिश लिख दिया, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा।
अब कह रहा है डू या डज में से किसी एक को लाओ, तो ही सिंगुलर है इसलिए हम डज लाएंगे, ही सिंगुलर है तो डज को लिखेंगे, ठीक है। ही डज हो गया। अब कह रहा है कि नॉट को लिखो, तो हमने नॉट को सिंपली लिख देना है, नॉट। अब कह रहा है कि V1 को लिखो, तो पीने का हमने चाय पीने का कॉफी पीने का इंग्लिश क्या बताया, टेक, तो टेक सीधा लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा V1 टेक। ही डज नॉट टेक, अब कह रहा है पीता है तो क्या पीता है, ऑब्जेक्ट को लिखो, तो कॉफी, ही डज नॉट टेक कॉफी। इसलिए आपको निगेटिव भी अब समझ में आ गया होगा। अब डज नॉट टेक, ही डज नॉट टेक कॉफी, ये समझ गए होंगे आप निगेटिव कैसे बनाना है। अब इसको जो है इसमें हमने लिखा रोज सुबह, तो रोज सुबह के लिए सिंपली हमें एवरी मॉर्निंग डाल देना है, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। ही डज नॉट टेक कॉफी एवरी मॉर्निंग, सुबह कॉफी नहीं पीता है, तो ये हमारा निगेटिव बन गया। अब मैं बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव का यस नो और WH क्वेश्चन कैसे। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन उसे कहते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, जैसे कि क्या तुम पढ़ रहे हो, तो हाँ या ना, मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ता हूँ। क्या तुम पढ़ते हो, तो हाँ या ना, पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ। और तुम क्यों पढ़ते हो, तो इसका जवाब आपको हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसका रीज़न बताना पड़ता है। तो जिसका रीज़न बताना पड़े वो WH क्वेश्चन है, और जिसका रीज़न बताए बिना हाँ या ना में जवाब दिया जा सके उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH क्वेश्चन है और इसका स्ट्रक्चर है। तो हमने हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था वो क्या, वह रोज़ सुबह कॉफ़ी पीता है, तो इसका यस नो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या वह रोज़ सुबह कॉफ़ी पीता है, क्या वह रोज़ सुबह कॉफ़ी पीता है। तो इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो हमने सबसे पहले डू या डज में से किसी एक को लिख देना है। तो हमने डज, क्या वह रोज़ सुबह कॉफ़ी पीता है, तो हमने सबसे पहले डू या डज में से किसी एक को, तो डज को हम लिखेंगे क्योंकि ही सब्जेक्ट है हमारा, तो डज लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट को लाओ, तो सब्जेक्ट हमने ही लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि V1 को लाओ, तो हमने वर्ब के पहले रूप यानी टेक को लिख दिया। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट, तो हमने कॉफ़ी लिख दिया। और एवरी मॉर्निंग पहले या बाद में कभी भी लिख सकते हैं आप। रोज़ सुबह का इंग्लिश पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं। हमारा जो मेन इंजन है वो स्ट्रक्चर है और उसके अकॉर्डिंग हमने बना दिया डज ही टेक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, और उसके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन होना चाहिए यानी कि क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। और WH क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना है, और WH वर्ड क्या होता है, वाई, वाट, विच, वेयर, ये सारे WH वर्ड होते हैं। तो इनसे स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन को हम WH क्वेश्चन कहते हैं। तो WH वर्ड हमें सबसे पहले लिखना है, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हमारा सेंटेंस है वह रोज़ सुबह कॉफ़ी पीता है, तो उसका WH क्वेश्चन कैसे बनेगा, वह रोज़ सुबह कॉफ़ी क्यों पीता है, या कहाँ पीता है, या कैसे पीता है। तो हमने लिख दिया है वह रोज़ सुबह कॉफ़ी क्यों पीता है, वह रोज़ सुबह कॉफ़ी क्यों पीता है। इसका इंग्लिश बनाएंगे तो हमें सबसे पहले WH वर्ड लिखना है, WH वर्ड लिखना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो WH वर्ड हमने वाई लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि डू या डज में से किसी एक को लिखो, तो हमें सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है ही है इसलिए डज को लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट को लिखो, हमने सब्जेक्ट ही लिख दिया। उसके बाद कह रहा है V1, तो हमने V1 भी लिख दिया। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट कॉफ़ी भी लिख दी। अब कहने का मतलब है कि सुबह में, रोज़ सुबह में पीता है, तो एवरी मॉर्निंग रोज़ सुबह में पीता है। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट को आपको बता दिया। अब इसको कैसे प्रैक्टिस करें, इसको कैसे टग पे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये हमेशा के लिए ये सारे स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर नहीं रटना है, ये सारे स्ट्रक्चर मैं सिखाऊंगा और उस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये स्ट्रक्चर रटने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, पूरी उम्र आप ये स्ट्रक्चर खुद ही लिख पाएंगे। तो मैं बताऊँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।